नमस्कार साथियों, एलसीएम क्लासेस में आपका स्वागत। जैसा कि जो सीरीज़ का टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, आज इस सीरीज टॉपिक की हमारी अंतिम क्लास है। उसके पश्चात जो अगले जो टॉपिक होंगे वो लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और रीमान इंटीग्रल, जो कि फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में है, सेकंड ग्रेड में नहीं है। ये वाले जो टॉपिक है उसके बाद हम बारी बारी से इसको डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, जिसमें सीरीज़ अभी तक जो 3 क्लासें हमारी सीरीज़ में चली, इन 3 क्लासों में इस सीरीज़ टॉपिक से संबंधित जितने भी पिछली सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के जितने भी एग्ज़ाम हुए, उन एग्ज़ामों में इस सीरीज़ टॉपिक से अभी तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों का जो कलेक्शन है आज की इस क्लास में हम लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पिछली सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के जो सीरीज टॉपिक से संबंधित जो क्वेश्चन है उनको बारी बारी से डिस्कस करते हैं। ये जो क्वेश्चन है 2022 में जो सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ है, उस एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें क्वेश्चन था कि द सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट इफ। अब अपने को आज की जो क्लास है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कारण क्या कि जितने भी पहले थ्योरी पढ़ी है उसके साथ में हमने एग्जाम्पल वगैरह डिस्कस किए थे, इन सभी का जो सार है आज की क्लास में हमको देखने को मिलेगा। कारण क्या कि जितने भी जो थ्योरी उससे रिलेटेड इस क्लास में सभी क्वेश्चन में सब चीज़ें कॉन्सेप्ट वापस एक तरह से रिकॉल होंगे। तो अब यहाँ पे पूछ रहे हैं एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट इफ। अब ये कह रहा है कि ये जो सीरीज़ है वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी। अब हर क्वेश्चन के साथ में मैं कॉन्सेप्ट को वापस बताता जाता हूँ। जैसे मैंने कल इसके पहली जो क्लास थी उसमें मैंने बताया था कि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट कब होती है। जैसे ये सीरीज़ है, अल्टरनेटिव सीरीज़ है, अल्टरनेटिंग सीरीज़ है। इसमें 2 कॉन्सेप्ट बताए थे मैंने कि एक तो जो दूसरा वाला जो पद है ये इससे छोटा, ये इससे छोटा संख्यात्मक रूप से, ठीक है। और दूसरी चीज़ बताई कि लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट करने पर जो UN की जो वैल्यू वो 0 के बराबर होगी तो सीरीज़ जो अल्टरनेटिंग सीरीज़ है वो कन्वर्जेंट होगी। अब यहाँ पे कह रहा है कन्वर्जेंट तो है, अब ये कह रहा है एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। अब एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट तब होगी जब कोई भी सीरीज़ है उसका जो मोड ऑफ UN है, मोड ऑफ UN, ये कहा था मैंने कल, ये क्या हो जाए, कन्वर्जेंट हो जाए। अगर ये कन्वर्जेंट होगा तो अपन इसको कहेंगे कि ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, ठीक है। अब मोड ऑफ UN निकालने के लिए यहाँ पे जब इसका मोड करेंगे, मोड ऑफ UN करेंगे, तो ये आ जाएगा 1 प्लस सब। मैंने कल क्लास में बताया था आपको, कल की क्लास में, कि जो भी नेगेटिव साइन है सब के सब हट जाएंगे, क्योंकि मोड हमेशा पॉजिटिव होता है, सब प्लस 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 हो जाएंगे, ठीक है। अब उसके पश्चात जैसे यहाँ पे 1, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब इसको 1 की पावर p। अब जहाँ से देखे इसका एनवर टर्म देखे 1 1 1 1 सब में 1 है, 1 2 3 4, तो यहाँ पे n p p p सब में, तो ये। अब ये जो सीरीज है मोड ऑफ UN है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट के लिए इसका कन्वर्जेंट होना आवश्यक है। मोड ऑफ UN यदि कन्वर्जेंट होगा तो ये जो सीरीज है वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी। अब ये कन्वर्जेंट कब होगा, अब जब p टेस्ट फ्रॉम p टेस्ट ये कन्वर्जेंट कब होगा, p का जो मान है 1 से बड़ा हो, तब ये क्या हो गया, कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। तब ये क्या होगा, कन्वर्जेंट। और जब ये कन्वर्जेंट है तब ये सीरीज क्या होगी, तब सीरीज ये जो दी गई सीरीज है ये 1 - 1 अपन ये वाली सीरीज वो क्या हो जाएगी, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी। इसका मतलब ये होना आवश्यक है, तभी ये कन्वर्जेंट होगा। इसका मतलब इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, द अल्टरनेटिंग सीरीज। ये अपने को एक अल्टरनेटिंग सीरीज दे रखी है। ये क्वेश्चन अपनों ने पहले जब इसकी थ्योरी पढ़ रहे थे अल्टरनेटिंग सीरीज की, उस समय भी ये क्वेश्चन डिस्कस किया था। आज इसको दोबारा लेके आए। 2018 का क्वेश्चन है ये। 2018 जो एग्जाम हुआ सेकंड ग्रेड का, उसमें पूछा गया था कि ये जो अल्टरनेटिंग सीरीज है वो कन्वर्जेंट होगी, डाइवर्जेंट होगी, ऑक्सीलेटिंग होगी, या इनमें से कोई नहीं। तो अब अपन कल वाला कॉन्सेप्ट वापस एक बार लगाते हैं कि ये सीरीज प्लस माइनस चल रहा है। अभी अल्टरनेटिंग सीरीज है, इसमें 2 चीज़ें थी। पहला क्या है, दूसरा जो पद है 1/2, ये किससे छोटा है, 1 से।
1/3 ये किससे छोटा, 1/2 से, मतलब आगे वाला पद पहले वाले पद से क्या है, संख्यात्मक रूप से छोटा है। आप लोगों को साइन इसमें नहीं देखने पड़ते हैं, संख्यात्मक रूप में छोटा है। साथ ही साथ दूसरा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un, अब जब un निकालेंगे तो ये 1/n हो जाएगा, ठीक है। अब लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un की जो वैल्यू वो 0 होनी चाहिए। अब इसकी जो वैल्यू जब इनफाइनाइट रखेंगे तो 1/इनफाइनाइट का मान क्या हो गया, 0। इसका मतलब ये दोनों जो प्रावधान है इसको यह फुलफिल कर रहा है। इसका मतलब ये जो अल्टरनेटिंग सीरीज है ये क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। ये कॉन्सेप्ट अपनों ने अल्टरनेटिंग सीरीज में पढ़ा था कि अगर ये दोनों चीजें कंडीशन प्रूव करता है तो सीरीज क्या होगी, अल्टरनेटिंग सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट होगी। अगला, ये भी 2018 में इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन आए थे। ये सीरीज का ही क्वेश्चन है, ये 2018 सेकंड गेट परीक्षा में पूछा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज कन्वर्जेंट, इनमें से कौन सी सीरीज कन्वर्जेंट है। अब हम बारी बारी से एक एक सीरीज को लेते हैं। जैसे पहला ऑप्शन देखते हैं, 1/√n+1 -√n। अब इस प्रकार से इसका पूर्ण परिमेयकरण कर देंगे। इसका मतलब यहाँ पे जो विपरीत साइन है इससे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, ये इसका मेथड है, ठीक है। अब ये तो एज इट इज हो गया, लिमिट n+1 +√n। ये लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट चल ही रहा है इसमें। अब इसमें ध्यान से देखे, ये अलग है, ये a - b, a + b, a + b, a - b को a² - b², जैसे स्क्वायर करेंगे तो रूट यहाँ से हट जाएगा, क्योंकि रूट n+1 का होल स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। इसका मतलब यहाँ से n+1 आएगा और यहाँ से जो है वो √n का स्क्वायर n हो जाएगा। ये n इससे कट गया। इसका मतलब यहाँ पे लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, यहाँ पे अपन में 1 बचा। अब लिमिट जब n टेंड्स टू इनफाइनाइट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इनफाइनाइट आएगी। इसका मतलब ये क्या है, डाइवर्जेंट है। इसका मतलब ये ऑप्शन तो गलत हो गया। अपन लोग को कन्वर्जेंट पूछ रहे हैं, अपन लोग को पूछा कन्वर्जेंट कौन सी होगी। दूसरा वाला जो है ये वाला देखते हैं। अब यहाँ पे ये un है साइन n/n²। अब इसमें मैं इसको कंपैरिजन टेस्ट से अपन करते हैं, इसको vn को 1/n² कर लेते हैं। इसका मतलब ये un/vn है, और जब un/vn करेंगे तो साइन n आएगा। और साइन n का मतलब जब यहाँ पे लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट रखेंगे तो साइन इनफाइनाइट का मान -1 से 1 के मध्य, -1 व 1 के मध्य, ये एक फाइनाइट वैल्यू आएगी, फाइनाइट वैल्यू। और ये क्या है, नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू है, नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू। इसका मतलब या तो un और vn दोनों कन्वर्जेंट होंगे या दोनों डाइवर्जेंट होंगे फ्रॉम कंपैरिजन टेस्ट। अब अपनों को फ्रॉम पी टेस्ट, अब पी टेस्ट लगा के देख लेते हैं vn क्या है। पी टेस्ट लगा के देख लेते हैं, vn जो है वो 1/n² है। तो यहाँ पे फ्रॉम पी टेस्ट जो p का मान 1 से बड़ा है, p > 1 है, इसका मतलब ये क्या हो गया, कन्वर्जेंट होगा। और जब vn कन्वर्जेंट है तो इसका मतलब un है वो भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। क्यों, क्योंकि कंपैरिजन टेस्ट के हिसाब से या तो दोनों कन्वर्जेंट होंगे या दोनों डाइवर्जेंट होंगे। अब यहाँ पे एक कन्वर्जेंट रहा था, दूसरा भी कन्वर्जेंट होगा, इसका मतलब ये कन्वर्जेंट है। अब आगे, क्योंकि ये भी अपने इसमें तो एक ही ऑप्शन वाला है अपने को, जैसे CSIR नेट में एक C पार्ट ऐसा होता है जिसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन भी सही होते हैं, मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट होते हैं। लेकिन यहाँ तो अपनों को एक ही ऑप्शन, तो इसका मतलब आगे करना ही नहीं है जब ये सेकंड ऑप्शन ही सही हो गया। लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए अपन इसको आगे कर लेते हैं। जैसे इसको पहले देखते हैं, log n/n है, यहाँ पे इसको अपन देखें तो ये भी अल्टरनेटिंग सीरीज है, ठीक है। log 1, यहाँ पे log 1 -1, यहाँ पे प्लस का यहाँ 2 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर +1 हो गया, और ये हो गया log 2, ठीक है, माइनस log 3 प्लस log 4, इस प्रकार से चलेगा ये, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो सीरीज है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट की जो वैल्यू है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, यहाँ पे log n हो जाएगा, ठीक है। और log n का मान log इनफाइनाइट वो इनफाइनाइट होगा। इसका मतलब ये भी क्या हो गया, डाइवर्जेंट। इसका मतलब ये भी गलत हो गया। इसी प्रकार यहाँ पे चौथा ऑप्शन है, इसको अपन un मान लेते हैं, और ये चौथा ऑप्शन में इसको मान लेते हैं un, ये un हो गया। इसको vn अपन 1/n मान लेते हैं। इसमें जब अपन कंपैरिजन टेस्ट लगाएंगे तो un/vn करने पे फाइनाइट वैल्यू आएगी। अब अपन क्या करते हैं कि यहाँ पे 1/n है, फ्रॉम पी टेस्ट, यहाँ पे p की घात 1 है, और 1 जब घात ये क्या होगा, डाइवर्जेंट हो गया। ये क्या हो गया, डाइवर्जेंट।
अब जब पी टेस्ट से ये डाइवर्जेंट होगा तो ये भी क्या हो गया, डाइवर्जेंट, ये भी क्या हो गया, डाइवर्जेंट। इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत हो गया, इसका मतलब सेकंड ऑप्शन सही है। लेकिन जब आप इस प्रकार के क्वेश्चन को यदि कंपटीशन में सोल्व करते हो तो उस समय ध्यान रखना कि जब सेकंड ऑप्शन करेक्ट आ रहा है तो आगे करने की जरूरत नहीं, आप लोगों को कैसे भी करके टाइम बचाना है, क्योंकि जो सेकंड ग्रेड हो चाहे फर्स्ट ग्रेड का पेपर मैथमेटिक्स स्पेशल, इसमें टाइम है वो कम पड़ता है, तो इसलिए थोड़ा स्पीड मेंटेन रखें। अगला ये जो 2013 में ये क्वेश्चन आया था, सेकंड ग्रेड परीक्षा में पूछा गया था, इसमें ये कन्वर्जेंट होगा, डाइवर्जेंट होगा, ऑक्सीलेटरिंग फाइनाइटली ऑक्सीलेटरी होगा या इनफाइनाइट ऑक्सीलेटरी होगा, ठीक है। अब इस सीरीज को सबसे पहले इसका एनवा टर्म निकालते हैं अपन। इसका जो एनवा टर्म ध्यान से देखें, यहाँ पे मैंने आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आपको टेक्निक बताइए 2 3 4, इसका मतलब 2 से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब ये n+1 हो गया। यहाँ पे उसकी घात में 2 3 4, इसका मतलब ये भी n+1 हो गया, क्योंकि एक बढ़ा देना आप लोगों को जब 2 से स्टार्ट हो रहा है, अपॉन ये 1 2 3 4 5 ये दे रखा है, इसका मतलब ये n हो गया। यहाँ पे 2 3, अब 2 3 4 ये से 2 से स्टार्ट हुआ, इसका मतलब ये n+1 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार बीच में माइनस है तो माइनस, अब यहाँ पे ध्यान से देखें 2 3 4, इसका मतलब ये भी n+1 हो गया। यहाँ पे 1 2 3 1 से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब ये n हो गया। और इस पूरे के ऊपर घात ध्यान से देखें -1 -2 -3, तो ये हो गया माइनस का n। इस प्रकार से अपन un टर्म जो है un वो इस प्रकार से ज्ञात करते हैं। अब अपन इसमें जो है साथियों, ये जो चीज़ें सब प्रैक्टिस से होगी कि कब कौन सा टेस्ट लगाना है। जैसे जैसे अपन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते जाएंगे हमको आइडिया लग जाएगा कि कब कौन सा टेस्ट लगाना होता है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, दिमाग में कहाँ से आया, ये चीज़ें देखते ही क्योंकि इसके ऊपर घात n आ रही है, तो यार कैसे भी करके इस n घात को काटने के लिए कौन सा टेस्ट लगाना पड़ेगा। मैंने कहा था जब घात n हो तो आप लोग को जो है un कोची का एनवा रूट टेस्ट un की होल पावर 1/n वाला वो आसानी से सोल्व हो जाएगा इससे। तो यहाँ पे un की 1/n करेंगे अपन, जब 1/n करेंगे तो ये जो है अगले स्टेप में ये अपॉन में n हो जाएगा, अगले स्टेप में ये हो जाएगा, ये n इससे कट जाएगा, ठीक है। अब ये आसानी से सोल्व हो गया क्योंकि ये ऊपर घात -1 आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसको इस पे भी n+1 है, इस पे भी n+ है, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ n+1/n की होल पावर n+1 हो गया। इसी प्रकार यहाँ पे अभी इसको एज इट इज रहने दे, और इस पूरे के ऊपर घात क्या होगी -1, क्योंकि इससे कट गया इसके हिसाब से। अब जो अगली स्टेप है इसमें अपन n इसमें से कॉमन ले लेते हैं। जब कॉमन लिया तो ये 1+1/n है, ये जो है वो इससे कट जाएगा, इस n से ये n कॉमन लिया, इस n से ये कट जाएगा, और ऊपर सबके ऊपर घात कितनी चल रही है, n+1 चल रही है, ठीक है। उसी प्रकार अब यहाँ पे माइनस, यहाँ से n कॉमन लिया, 1+1/n है, और अपॉन में n चल रहा है, ठीक है, और ये पे घात -1 चल रही है। अब ये n इससे कट गया, ठीक है। अब ये n इससे कट गया, अब लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट रख दे यहाँ पे। अब जब लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट रखेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट रखने पर इसकी जो वैल्यू है 1+1/n, इसकी होल पावर n+1 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये इंटू में 1+1/n, इसको मैं 1 हो गया। जब दोनों घातें जुड़ी हुई तो इसको अपन अलग अलग कर लिया। इसी प्रकार यहाँ पे माइनस का 1+1/n बचा, और इन सब के ऊपर घात कितनी बच रही है, इन सब के ऊपर घात -1 बच रही है, ध्यान से देख लीजिए। अब यहाँ पे अपनों को पता है जब n टेंड्स टू इनफाइनाइट रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये भी 0 हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ तो 1 हो गया, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू है वो e है, इसकी जो वैल्यू है वो e है। ये जो वैल्यू है 1+1/n की होल पावर n, इसकी वैल्यू कितनी होती है, e होती है। ये हम लोगों ने शॉर्ट ट्रिक से देख लिया था। इसका मतलब यहाँ पे इंटू में 1 माइनस इसकी जो वैल्यू है 1+1/n, n टेंड्स टू इनफाइनाइट कभी 0 हो गया तो 1 बचेगा, 1 आ गया। इसका मतलब ये इसकी -1 ऊपर चल ही रहा है। अब ये e कैसे आया वो पहले मैंने शॉर्ट ट्रिक से बताया था कि इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या बताई थी कि e की पावर 1+1/n है, 1+1/n की होल पावर n है, तो इसको e की पावर n शॉर्ट ट्रिक gx fx की पावर gx इंटू में fx -1, तो 1+1/n -1 करे, 1 से 1 कट गया, n से n कट गया, इसका मतलब e आ गई, इसकी वैल्यू e आ गई, ठीक है। तो इसकी वैल्यू e रख दी। इस प्रकार से ये जो वैल्यू है, अब ये -1 है, e की वैल्यू है वो 2 और 3 के मध्य होती है। जब 2 और 3 के मध्य हो रही है, इसका मतलब ये जो है 2 से बड़ा होता है, और ये जब इसमें से 1 घटेंगे तो इसका मतलब वैल्यू 1 से ज़्यादा आएगी। जैसे 2.3 है, अब 2.3 में 1 गया तो 1.3 आएगा, लेकिन ऊपर -1 घात है, इसका मतलब 1/,
यहाँ पे हो जाएगा 1/e-1 हो गया, और ये जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी है, और 1/अपॉन में इसका मतलब लेस देन वैल्यू 1 ऐसे हो जाएगा। क्यों? क्योंकि e का जो मान है 2 और 3 के मध्य जब हर बड़ा है, 1/में है ना, तो हर बड़ा है, इसका मतलब ओवरऑल वैल्यू 1 से छोटी हो जाएगी। और जब 1 से छोटी हो जाएगी, मैंने वहाँ पे इंपॉर्टेंट भी कहा था पिछली क्लास में कि कोची का nth रूट टेस्ट un की पावर होल पावर 1/n है। मैंने कहा था कि वहाँ पे स्पेशल ध्यान रखना, बाकी सब में जैसे p ग्रेटर देन 1 पे कन्वर्जन होता, लेकिन मैंने वहाँ कहा था कोची nth रूट टेस्ट में कि p लेस देन 1 पे कन्वर्जन होता है, स्पेशल ध्यान रखना ये। तो इसका मतलब ये p लेस देन 1 आ रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया? कन्वर्जेंट हो गया। ठीक है, इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन है ये 2013 का जो सेकंड ग्रेड एग्जाम हुआ उसमें पूछा गया है। अगला, अब यहाँ से जो क्वेश्चन है ये सब फर्स्ट ग्रेड परीक्षा में आए हुए, लेक्चरर का एग्जाम है, ये 2014 फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में आया हुआ था कि ये कन्वर्जेंट इफ। अब यहाँ पे सीरीज क्या है, अब सीरीज देखते ही तुरंत दिमाग में क्लिक होना चाहिए। मैंने शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी आपको कब कौन सा टेस्ट लगाना। मैंने कहा था कि जब घाते x स्क्वायर x क्यूब इस प्रकार से आए, मतलब x की बढ़ती हुई घाते आए, तो मैंने आपको बताया था कि डी लैम्बर्ट रेशो टेस्ट लगाना है। ठीक है, डी लैम्बर्ट रेशो टेस्ट लगाना है। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे 1x स्क्वायर, इसका मतलब ये जो un पहले निकाल लेते हैं इससे, तो ये हो गया x की पावर n, क्योंकि 1 2 3 से तो ये n हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे 1 3 5, अब 1 3 5 है, इसका मतलब ये 2n-1 है, और 2 4 6 है, इसका मतलब ये 2n है। अब एक बार चेक कर लेना कि जो किया वो बराबर है क्या, एक बार n 1 2 3 रख के देख लेना। जैसे 1 रखा तो ये x की पावर 1 आ गया, 1 रखा तो 2, 2 में से किया तो 1, यहाँ पे 2 × 1 तो 2। ठीक है, x n की जगह 2 रखा, x स्क्वायर, यहाँ पे 2 × 2 4 -1 3 × 2 × 2 4, इसका मतलब ये बराबर है जो किया वो। अब यहाँ पे ये un की वैल्यू अपन un+1 निकाल लेते हैं, तो ये हो गया x की पावर n+1 अपॉन 2 × n+1, n की जगह n+1 कर दिया -1, ये अलग कर लो, इंटू में 2 × n की जगह n+1। अब अपने अगली स्टेप में un/un+1 कर लेते हैं। un/un+1 करेंगे तो ये दोनों बटे में आ जाएंगे। मैं इसको यहीं पे कर लेता हूँ, ये बटे में किया, ये अपॉन में आ गया। इसका मतलब जो कट रहा है उसको काट दो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ, तो फोर्थ ऊपर चली जाएगी, फर्स्ट ये हो गया 2n-1 इंटू में 2n, फर्स्ट सेकेंड इंटू फोर्थ। अब फोर्थ में यहाँ से देखो 2n+2 है, -1 एक घट गया, तो 2n+2 में एक गया तो 2n+1 बचेगा। ठीक है, और इंटू में यहाँ पे 2 बाहर ही रहने दे, n+1 इसको एज इट इज रखो, ये चौथी टर्म ऊपर चले जाएगी, और तीसरी जो टर्म है वो इसके बटे में आ जाएगी, x की पावर n+1 है, इसको मैं x की पावर n इंटू x लिख सकता हूँ। इस प्रकार से ये इससे कट गया। ठीक है, अब इसमें जो कट रहा है उसको काट दो, इसमें कुछ भी नहीं कट रहा है। अब ध्यान से देखिए, ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ये un/un+1, इसको थोड़ा सा और सोल्व कर ले तो ये हो जाएगा, 2 को बाहर ले लो, यहाँ पे जैसे मैंने 2n कॉमन ले लिया तो ये हो गया 1+1/2n हो गया। इसी प्रकार यहाँ पे मैंने n कॉमन लिया तो ये हो गया 1+1/n हो गया। इसी प्रकार यहाँ जो है वो मैंने यहाँ से 2n कॉमन लिया तो ये हो गया 1-1/2n हो गया, इंटू में 2n है ही। ठीक है, और इंटू में इन सब के बटे में x से चल रहा है। अब देखो जब n टेंस टू ये 2n से 2n कट गया। ठीक है, ये n 2n यहाँ से 2 और ये n तो ये 2n ये भी कट गया। अब जब लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट रखेंगे, और जैसे इनफाइनाइट रखा लिमिट n यहाँ पे रख देते लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, और जैसे इनफाइनाइट रखेंगे तो ये सब के सब ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, सब के सब 0 हो जाएंगे। मतलब un/un+1 इसकी जो वैल्यू है वो 1 × 1 में 1 ये बचेगा, और इंटू में 1/x आएगा। ठीक है, कुछ नहीं ये। अब अपनों को ये जो है डी लैम्बर्ट रेशो टेस्ट क्या कहता है कि un/un+1 है, इसकी वैल्यू l है, और l का मान 1 से बड़ा हो तो ये क्या हो गया, कन्वर्जेंट। l का मान 1 से छोटा हो तो ये डाइवर्जेंट होता है, और l बराबर 1 पर टेस्ट फेल होता है, यही बताया था आपको। अब ध्यान से देखें, यहाँ पे ये l की वैल्यू है, तो 1/x की जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी है। जब 1/x 1 से बड़ा है, ठीक है, तो इसका मतलब x की जो वैल्यू है वो 1 से छोटी हो जाएगी। इस पर ये क्या हो गया, कन्वर्जेंट। अब प्रश्न क्या पूछ रहा है कि ये सीरीज कन्वर्जेंट कब होगी, जब x का मान 1 से छोटा हो। अब ध्यान से देखिए, 1 से छोटा ये वाला
गलत है क्योंकि इसमें ग्रेटर देन आ रहा है, ये भी गलत है क्योंकि इसमें भी ग्रेटर देन आ रहा है। अब यहाँ पे इक्वल टू आ रहा है, ये भी गलत है, इसका मतलब आगे करने की जरूरत नहीं, एक ही ऑप्शन सही है। क्यों? भले इक्वल टू है लेकिन इक्वल टू को आगे चेक करोगे तो इक्वल टू पे भी आ जाएगा, क्योंकि इसमें जब x इक्वल टू 1 पे चेक करोगे तो ये 1 आएगा, 1 पे टेस्ट फेल हो जाएगा, और जब टेस्ट फेल होगा तो अपन इसमें राबे टेस्ट लगाएंगे। इसमें क्या करेंगे? राबे टेस्ट लगाएंगे, इसमें -1 करके इंटू में n कर देंगे तो वैल्यू कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू आ जाएगी, और फाइनाइट वैल्यू जब आप इसको निकालोगे तो उसमें जो l की वैल्यू 1 से बड़ी आएगी राबे टेस्ट के हिसाब से। जब बड़ी आएगी इसका मतलब कन्वर्जेंट होगी, इसका मतलब इक्वल टू पे भी ये कन्वर्जेंट होगा, इसका मतलब ये। लेकिन इक्वल टू को करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से अपनों को क्वेश्चन को इस प्रकार से यदि क्वेश्चन आ जाता है, अब जब लेस देन वाला एक ही ऑप्शन दे रखा है तो आगे करने की जरूरत नहीं, इक्वल टू अपने आप सही हो जाएगा। ठीक है, ये अंडरस्टूड है। इसलिए अब ये जो क्वेश्चन है 2014 फर्स्ट ग्रेड में पूछा है, इसका तीसरा ऑप्शन सही है। अगला जो क्वेश्चन है ये 2014 में, ये भी 2014 में आया था। 2014 में फर्स्ट ग्रेड का जो एग्जाम हुआ उस एग्जाम में इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन आए थे। ध्यान दे देंगे द सीरीज ये दे रखा इज कन्वर्जेंट इफ ये दे रखा है। अब इस सीरीज को सबसे पहले यू एन एन टर्म निकाल लेते हैं, इसकी 2 3 4 इस प्रकार से ये n+1 हो गया। उसी प्रकार 1 2 3 इसका मतलब ये n हो गया और उसके ऊपर घात p है। ठीक है, अब यहाँ से अपन क्या करते हैं, इसमें से n कॉमन ले लेते हैं। यू एन टर्म में n कॉमन लिया तो ये n 1+1/n हो गया, और इसी तरह यहाँ पे n की पावर p है। अब ये n वाला को एक तरफ कर लेते हैं तो ये 1+1/n इसकी होल, और यहाँ पे p है चल ही रहा है। जब ये n नीचे आएगा, यहाँ पे घात 1 है, जब नीचे आएगा तो -1 इससे जुड़ जाएगा तो n की पावर p -1 हो गया। ठीक है, ये यू एन की वैल्यू होगी। अब जैसे यहाँ से इसको अपन वी एन मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं वी एन, एन की पावर p-1 को क्या मान लेते हैं वी एन। ठीक है, अब इसमें यू एन अपॉन वी एन कर लेते हैं। ये कौन सा टेस्ट है? फ्रॉम डी लैम्बर्ट टेस्ट, फ्रॉम कंपेरिजन टेस्ट, फ्रॉम कंपेरिजन यू एन अपॉन वी एन कर लेते हैं। फ्रॉम कंपेरिजन टेस्ट से यू एन अपॉन वी एन किया तो ये 1+1/n अपॉन में n की पावर p-1 इंटू ये छोटी संख्या ऊपर चली जाएगी, n की पावर p-1 अपॉन में 1 हो गया, ये इससे कट गया। अब यहाँ पे n टेस्ट इनफाइनाइट रखने पर इसकी वैल्यू आ रही है l, और l क्या है? नॉट इक्वल टू 0 या नॉन जीरो फाइनाइट नंबर है, नॉन जीरो फाइनाइट नंबर है, नॉन जीरो फाइनाइट नंबर। इसका मतलब या तो यू एन और वी एन दोनों कन्वर्जेंट होंगे या दोनों डाइवर्जेंट होंगे, या तो दोनों कन्वर्जेंट हो गए या दोनों डाइवर्जेंट हो गए। अब अपन को वी एन चेक कर लेते हैं, वी एन क्या है। अब ये वी एन जो है 1/n की पावर p-1 है। अब ये कन्वर्जेंट कब होगा? जब इसकी वैल्यू 1 से बड़ी हो, इसका मतलब p-1 की जो वैल्यू 1 से बड़ी हो तो ये कन्वर्जेंट होगा। ये क्या होगा? कन्वर्जेंट होगा। इसका मतलब ये -1 उधर गया तो +1 हो जाएगा, और 1 जुड़ गया 1 में तो ये p का मान 2 से बड़ा। अब p की वैल्यू 2 से बड़ी है, उस पर ये क्या होगा? कन्वर्जेंट होगा। p का मान 2 से बड़े पे कन्वर्जेंट होगा, इसका मतलब ध्यान से देख लें यहाँ पे p का मान 2 से बड़ा। अब ये भी 2 से बड़ा है, ये भी 2 से बड़ा है, ये दोनों तो ऑप्शन यूँ ही गलत हो जाएंगे क्योंकि p का मान 2 से बड़े पे कन्वर्जेंट आ रहा है। अब अपने को p इक्वल टू भी चेक करना है, इक्वल टू पे क्या आ रहा है। अब इक्वल टू के लिए अपनों को वापस वही चीज़ है, p इक्वल टू 1 पे टेस्ट फेल हो जाएगा, ये p इक्वल टू 1। अब p इक्वल टू 1 चेक किया यहाँ पे, तो ये जो है p इक्वल टू 1 पे ये जो क्वेश्चन है डाइवर्जेंट आएगा। p इक्वल टू 1 पे ये क्या आ जाएगा? डाइवर्जेंट आएगा। इसका मतलब हालांकि क्वेश्चन को अपन ऐसे भी पकड़ सकते हैं कि ये जो कन्वर्जेंट है p ग्रेटर देन 2 पे ये कन्वर्जेंट है, तो p लेस देन 2 पे ये क्या होगा? डाइवर्जेंट होगा। और इक्वल टू पे है p इक्वल टू 1 पे भी ये क्या हो रहा है? डाइवर्जेंट, ये डाइवर्जेंट है। इसका मतलब p लेस देन इक्वल टू 2 पे ये क्या हो जाएगा? डाइवर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको और अगर अपन चाहे तो p इक्वल टू 2, p इक्वल टू 2 के लिए यहाँ पे ये p इक्वल टू 2 है, तो इसको p इक्वल टू 2 रख के यू एन में पूरा चेक कर सकते हैं अपन, तो इसके हिसाब से ये डाइवर्जेंट आएगा। इसका मतलब ये जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। p का मान 2 से बड़ा होगा तो कन्वर्जेंट होगा, और p का मान 2 से छोटा या बराबर होगा तो ये डाइवर्जेंट होगा। अब अंतिम क्वेश्चन जो 2015 जो फर्स्ट ग्रेड एग्जाम है उसमें पूछा गया था कि P and Q आर पॉजिटिव रियल नंबर दैट द सीरीज
इज कन्वर्जेंट। अब यहाँ पे वापस वही कन्वर्जेंट है, कब होगी यूँ कह रहा था। सबसे पहले n टर्म निकाल लो, तो ये 2 से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब n+1 की होल पावर p आ रहा है, n+1 की होल पावर p आ रहा है। 1 2 3 से स्टार्ट, इसका मतलब n, इसका मतलब q q q सब में, तो ये हो गया q, ठीक है। अब un को मैं इस प्रकार से लिख दूँ, इसको n+1 या n की पावर p, यहाँ से मैंने n कॉमन लिया लेकिन ऊपर घात p है, तो ये n की पावर p कॉमन आ गया, तो 1+1 अपॉन n की होल पावर p और अपॉन में n की पावर q है। अब un की जगह ये n वालों को एक तरफ कर लिया, तो 1+1 अपॉन n इसकी होल पावर p, और जब ये n की पावर q ये जब नीचे आएगा तो माइनस का p हो जाएगा, ठीक है। अब अपना अगली स्टेप में वापस वही un अपॉन vn करेंगे। अब इसको vn माना, vn को मैंने मान लिया n की पावर q माइनस p। याद रखना ये भी एक ट्रिक्स है कि vn किसको मानना है, जो भी n वाली टर्म है, जो बिल्कुल अलग से n टर्म जिसमें पृथक हो जाए उसी को हमेशा vn मानते हैं। याद रखना n की जो वैल्यू है बिल्कुल अलग से जो हो उसी को, चाहे वो अपॉन में हो चाहे इनटू में हो, उसी को अपन vn माना जाता है। तो un ये vn मान लिया, तो un अपॉन vn करेंगे, क्योंकि कटना भी चाहिए जब un अपॉन vn करेंगे। तो ये हो गया 1+1 अपॉन n की होल पावर p, अपॉन में चल रहा है n की पावर q माइनस p, n की पावर q माइनस p इंटू, जब ये अपॉन में vn को अपॉन में करेंगे ये ऊपर चला जाएगा, चौथी संख्या यूँ, तो q माइनस p ये इससे कट गया। इसका मतलब लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट रखेंगे तो ये इनफाइनाइट रखता है, ये तो 0 हो जाएगा। 1 की पावर p 1 ही होता है। इसके लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट पे, इस पर मान क्या आ जाएगा 1, और 1 क्या है, नॉट इक्वल टू 0, नॉन जीरो फाइनाइट है। इसका मतलब un व vn ये दोनों क्या होंगे, या तो कन्वर्जेंट होंगे या डाइवर्जेंट होंगे, ठीक है। फ्रॉम कंपैरिजन टेस्ट, अब अपन को vn चेक करना है। अब vn की जो वैल्यू है वो 1 अपॉन n की पावर q माइनस p है। अब ये कन्वर्जन फ्रॉम p टेस्ट ये कन्वर्जन कब होगा, ये कन्वर्जन फ्रॉम p टेस्ट कन्वर्जन कब होगा, जब ये इसकी ये जो वैल्यू है ये वाली, ये जो 1 अपॉन n की पावर q माइनस p है, तो ये q माइनस p की वैल्यू है वो 1 से बड़ी आ जाए, q माइनस p की वैल्यू 1 से बड़ी आ जाए। अब q माइनस p की वैल्यू अपनों को p दे रखा है, तो इसको p को इस तरफ ले आओ और 1 को इस तरफ ले आओ, तो q माइनस 1 इधर आया तो असमी का, और यहाँ पे ये p इधर गया तो माइनस p उधर गया तो प्लस p। ये बड़ा है p से, ये बड़ा है p से, क्योंकि इधर तीर का चिन्ह खुल रहा है, ये बड़ा है p से। या यूँ कह सकते हैं कि p का जो मान है वो किससे छोटा हो जाएगा, q माइनस 1 से छोटा हो जाएगा। ये बड़ा ये छोटा है, अब इसको ये छोटा ये बड़ा, इसका मतलब ये ऑप्शन चेक कर ले, इस पे क्या होगा, ये कन्वर्जेंट होगा। इसका मतलब इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है वो 2015 फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में आ चुका है। अब साथियों अभी तक इस सीरीज जो टॉपिक है उसमें 3 क्लासें हमने थ्योरी उसके एग्जाम्पल देखे, और ये अंतिम क्लास जो चौथी क्लास थी उसमें जितने भी सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के जो एग्जाम हुए अभी तक के आरपीएससी के, उन एग्जामों में इस सीरीज टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन पूछे थे उन क्वेश्चनों को हमने बारी बारी से डिस्कस किया। एक बार पुनः हमने पूरा प्रयास किया इन चीज़ों को आपको समझाने का। अगली जो हमारी क्लास होगी वो लिमिट की होगी। वो लिमिट का जो टॉपिक है वो फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में भी है, साथ ही साथ सेकंड ग्रेड में भी लिमिट जो है वो सीनियर सेकेंडरी जो स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से वहाँ पूछा जाएगा। इसलिए सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ बीएससी वाले जो बच्चे हैं जो भी बीएससी कर रहे हैं उनके लिए तो ये चीज़ें है ही। और इसी के साथ में आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि अधिकतम लोगों तक जानकारी पहुंचे, और साथ ही साथ हमारे जो अपकमिंग क्लासेस है उसके बारे में आपको समय समय पर सूचना मिलती रहे। इसलिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। हम हमारा पूरा प्रयास कर रहे हैं कि इस प्रकार की क्लासों के द्वारा आप जो ऑप्शनल मैथमेटिक्स की जितनी भी जो समस्या है उनको सॉल्व करने की पूरी कोशिश की जा रही है। आशा करता हूं कि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। और साथ ही साथ यदि आप ऑफलाइन में हमारे से जुड़ना चाहते हो तो हमारी जो क्लासेस है बांसवाड़ा में संचालित है एलसीएम क्लासेस। बाकी आगे आने वाले समय में जो भी ग्रेजुएशन और पीजी पार्ट की क्लास है उसको बारी बारी से अपन डिस्कस करते रहेंगे। उसके बाद अपन सीनियर सेकेंडरी का जो सिलेबस है उस पर आएंगे। एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।